नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या शिक्षा में तेजी का मतलब हमेशा बेहतरी होता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक रेस बन गया है, एक ऐसी रेस जिसमें सब बस भागे जा रहे हैं। पर ये इतनी जल्दी है किस बात की? ये प्रेशर आ कहाँ से रहा है? रिसर्चर्स ने इसके लिए एक नाम दिया है, द कल्ट ऑफ स्पीड, यानी रफ्तार का जुनून। और ये जुनून है किस चीज का? बस तुरंत रिजल्ट्स पाने का। अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं बस, भले ही 1 महीने बाद बच्चे सब कुछ भूल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये कल्ट ऑफ स्पीड असल में है क्या, और ये हमारे स्कूलों पर अपना असर कैसे डाल रहा है। जरा सोच कर देखिए, एक टीचर से कहा जाता है कि सिर्फ 8 हफ्ते में रिजल्ट सुधार कर दिखाओ। अब इतने कम टाइम में कोई क्या करेगा? वो सच में सिखाने के बजाय बस टेस्ट के लिए रट्टा लगवाने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसका नतीजा, लॉन्ग टर्म में बच्चों की समझ का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हाँ, ये प्रेशर सिर्फ टीचर्स तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा और भारी असर पड़ता है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर। चलिए देखते हैं कि इसकी असली कीमत क्या है। 2025 की एक स्टडी के मुताबिक 82%, जी हाँ 82% स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की वजह से स्ट्रेस होता है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। और ये स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके असली असर होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, 40% स्टूडेंट्स की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है, 35% चिंता यानी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, और 20% में मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो सवाल ये है कि ये सारा स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है? ये कई चीज़ों का मिला-जुला असर है। एक तो सिलेबस का भारी बोझ, ऊपर से अपने दोस्तों से लगातार कंपटीशन, और फिर घर पर पेरेंट्स की उम्मीदों का जबरदस्त प्रेशर। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ये प्रेशर सिर्फ स्कूल की दीवारों तक नहीं रहता, ये घर तक चला आता है। दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं। और ये सब ठीक उस वक्त होता है जब बच्चों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो रफ्तार की इस संस्कृति के जवाब में एक नया मूवमेंट खड़ा हो रहा है, जिसे कहते हैं स्लो एजुकेशन मूवमेंट, यानी धीमी शिक्षा का आंदोलन। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है फास्ट फूड और घर के बने खाने का फर्क। फास्ट फूड एजुकेशन मतलब सब कुछ एक जैसा, फटाफट और प्रिडिक्टेबल। वही स्लो एजुकेशन घर के खाने जैसा है, जिसमें क्वालिटी, संस्कृति और गहराई पर ध्यान दिया जाता है, जो एक ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देता है। तो स्लो एजुकेशन का असल मकसद क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा मारने के बजाय चीजों को सच में समझने का टाइम और मौका देना। यहाँ परफॉर्मेंस से ज्यादा समझ जरूरी है। और सोचिए, क्या एजुकेशन का असली मकसद यही नहीं होना चाहिए? और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च है, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman बताते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने के 2 सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 जो तेज है, ऑटोमेटिक है, जैसे 2+2 क्या होता है, ये तुरंत बता देता है। और एक है सिस्टम 2 जो धीमा है, जिसमें सोचना पड़ता है, जैसे कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। असल में सीखने के लिए हमें इसी धीमे सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने की जरूरत है। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम में मसल्स बनाना। वजन उठाने में जो स्ट्रगल होता है, उसी से तो मसल्स मजबूत होती हैं, है ना? सीखना भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी मुश्किल जरूरी है। तो ये जरूरी मुश्किलें या डिजायरेबल डिफिकल्टीज हैं क्या? असल में ये वही तरीके हैं जो हम सब जानते हैं पर करते नहीं। जैसे एग्जाम से एक रात पहले रटने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, प्रैक्टिस करते समय अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करना, और टेस्ट को सिर्फ ग्रेड का जरिया ना मानकर सीखने का एक मौका समझना। ठीक है, ये सब थियरी में तो अच्छा लगता है, पर असल क्लासरूम में इसे कैसे लागू किया जा सकता है? कई तरीके हैं, जैसे हुक मास्टरी, मतलब एक क्लास में सिर्फ एक जरूरी कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, या रिवर्सिबिलिटी पॉज। इसमें स्टूडेंट्स से कहा जाता है कि जो उन्होंने सीखा है उसका ठीक उल्टा सोचकर तर्क दें, या फिर पूरे क्लास ही एक स्किल को सीखने में लगा देना। ये सब तरीके बच्चों को गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। और एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की पावरफुल टेक्निक है, वो है वेट टाइम। मतलब टीचर जब कोई सवाल पूछे तो बस 1 सेकंड के बजाय 3 से 5 सेकंड का पॉज ले। है ना कमाल की बात? सिर्फ कुछ सेकंड की खामोशी। और रिसर्च बताती है कि इससे क्लास में ज्यादा बच्चे हिस्सा लेते हैं और उनके जवाब भी ज्यादा बेहतर होते हैं।
मतलब कभी-कभी सिखाने का सबसे पावरफुल टूल खामोशी होती है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती हैं। आखिर एजुकेशन का असली मकसद है क्या? स्लो एजुकेशन मूवमेंट के फाउंडर मॉरिस होल्ट कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट उन चीज़ों को माप ही नहीं सकते जो असल में एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, सहानुभूति, लीडरशिप। ये सब चीज़ें किसी मार्कशीट पर नहीं दिखती। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगर शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं बल्कि काबिल और दयालु इंसान बनाना है, तो क्या रफ्तार इसका सही जरिया है? अगर हम चाहते हैं कि बच्चे सोचना सीखें, क्रिएटिव बने और एक बेहतर इंसान बने, तो शायद अब थोड़ा धीमा होने का वक्त आ गया है।